में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में शीतलहर से बचाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि प्रदेश में शीतलहर से बचाव के लिए सभी प्रभावी उपाय किए जाए। शीतलहर से बचाव के लिए पूरी सतर्कता बरती जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि जनपदों में रैन बसेरों में ठहरने वालों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो। शासन के वरिष्ठ अधिकारी और जनपदों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण करें। शीतलहर के दृष्टिगत जरूरतमंदों को कंबल, दस्ताने, मोजे और अन्य आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराई जाए। जनपदों में रात्रिकाल में जिन स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है उसकी लोगों को विभिन्न माध्यमों से जानकारी भी दी जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश सचिवालय में शीतलहर से बचाव के लिए विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए। शीतकाल में चूंकि हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं और बाहर से आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए जगह जगह पर अलाव जलाए जाएं, कंबल का वितरण जहां हो सकता है नए लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को किया जाए। साथ में सड़कें इत्यादि जो बंद हो जाती हैं बीच में कहीं बर्फबारी के कारण से उसको खोलने की तत्काल व्यवस्था हो। बिजली की और पानी की इसका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवाया जाए। दवाइयाँ हैं, भोजन है, सड़कों की स्थिति को ठीक किया जाए, जहाँ पर सड़कें टूटी हैं उनको ठीक किया जाए। और साथ ही साथ शीतकाल यात्रा भी जो हमारी चल रही है उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है और ये हमारी एक अच्छी शुरुआत हो गई है, बड़े उत्साहजनक रहा है। और 2024 के साल में अनेक सारी उपलब्धियां राज्य को मिली हैं, राज्यवासियों को मिली हैं और अब 25वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो 25वां साल हमारा और उपलब्धियों भरा हो, क्योंकि ये हमारा रजत जयंती वर्ष भी है, तो सभी विभाग उस दिशा में काम कर रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर शाम को एक स्कॉर्पियो कार मसूरी केम्प्टी रोड पर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें सवार लोगों में 2 से ज्यादा लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें जिन्हें मसूरी के उपजिला अस्पताल चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि सोमवार की देर शाम को एक स्कॉर्पियो कार मसूरी केम्प्टी रोड पर अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर सड़क के बीचों बीच पलट गई, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया और 2 लोग घायल हो गए। उत्तराखंड की देहरादून नगर निगम से कांग्रेस ने वीरेंद्र पोखरियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस मौके पर वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि पार्टी ने देहरादून नगर निगम से मुझे प्रत्याशी बनाया है, उसके लिए मैं पार्टी का आभारी हूं। वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर उन्हें नगर निगम में काम करना है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि पार्टी ने एक राज्य आंदोलनकारी को देहरादून टिकट दिया है। पार्टी में लंबे समय से जमीन पर काम कर रहे हैं। जब हमने उत्तराखंड की परिकल्पना करी थी उस टाइम और आज देहरादून में पांव रखने की जगह नहीं है, ना इन्होंने ट्रैफिक का कोई प्लान बनाया है। और सबसे बड़ी जो आज समस्या बनी हुई है वो है ट्रैफिक की। और सबसे पहले ट्रैफिक का है, उसके बाद जो है पॉलीथीन मुक्त देहरादून बनाने की कोशिश रहेगी। और जिस तरह ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं और 1 किलोमीटर के दायरे में इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाई है और वो भी मेरी नज़रों में कहीं नहीं है। आप घंटागढ़ से आधा किलोमीटर दूर सहकारी बाजार है, वहाँ पर लगातार 3 साल से जो है सीवर का पानी बह रहा है और आज भी बह रहा है। नगर निगम में कंप्लेंट करने के बाद भी उन्होंने उसकी सुध नहीं ली। तमाम बालावाला, मियांवाला, तुनवाला, बड़ावाला में जगह जगह खड्डे हैं, आज भी भरे नहीं गए हैं। और जिस तरह की घटना विगत 1 महीने पहले हुई थी जिसमें से 15 लोगों की तादाद हुई, उसी को मद्देनजर तो इन्होंने घंटाघर पर जो वो बनाया स्पीड ब्रेकर बनाया, उसमें भी कई घटनाएं घटी हैं जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं।
और उसके बाद इन्होंने रातों रात उसे तोड़ा, उसका जवाब देना मुश्किल हो गया। और हम लोग सभी मिलकर जितने भी प्रदेश की जो देहरादून की जो जनता है मिलेंगे और जो इन्होंने 15 साल में खड्डे जो खोदे हैं, जो इन्होंने घपला किया है, और उसको उजागर करने का काम करूंगा। और मसूरी नगर निकाय चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन किया। भाजपा की ओर से जहां अध्यक्ष पद पर मीरा सकलानी और 13 वार्डों की सभासदों के पदों के लिए एक साथ सभी प्रत्याशियों ने नामांकन किया, वहीं कांग्रेस पार्टी से मंजू भंडारी और सभी 13 वार्डों के सभासद पदों के दावेदारों ने भी एक साथ नामांकन किया। भाजपा के नामांकन में मसूरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा भाजपा के सभी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। साथ ही भाजपा की जीत आरती व आश्वस्त भी दिखे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी मजबूती से अध्यक्ष पद पर दावेदारी पेश की है। इस मौके पर भाजपा से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मीरा सकलानी ने कहा कि शहर के विकास के लिए वह काम करेंगी और मसूरी में सबसे बड़ी जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार के सहयोग से इसका समाधान निकालने का प्रयास भी किया जाएगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज जिस प्रकार का समर्थन भाजपा को मिल रहा है उसे तय है कि भाजपा की जीत निश्चित है। कांग्रेस अध्यक्ष पद प्रत्याशी मंजू भंडारी ने कहा कि यदि जनता ने उन्हें मौका दिया तो वे शहर के विकास के लिए लगातार कार्य करती रहेंगी। देखिए, मेरे जो मुद्दे रहेंगे, पहली बात तो ये कि जो यहाँ पे पार्किंग की जो व्यवस्था है उनको ठीक करने का मेरा पहला प्रयास रहेगा। दूसरा प्रयास मेरा रहेगा जो जितने भी सफाई कर्मचारी हैं जिनको सरकार के द्वारा एक निर्धारित मानदेय उनका तय किया गया है लेकिन उन तक वो मानदेय नहीं पहुँच पा रहा है, तो मैं उस व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करूँगी। उनके आवास की व्यवस्था उनको ठीक करने की कोशिश करूँगी। और तीसरा जो मेरा अहम मुद्दा जो रहेगा वो खासतौर से यहाँ, क्योंकि मैं डोर टू डोर घूम भी रही हूँ, यहाँ पर महिलाओं की एक मुख्य समस्या है कि हमारे पास किसी भी तरीके का कोई आजीविका का कोई साधन नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको, उन महिलाओं को जोड़ते हुए उनके लिए कुछ आजीविका के साधन यहाँ पर उपलब्ध कराऊँ, क्योंकि मसूरी एक ऐसा शहर है जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है और यहाँ पर अगर पर्यटन आता है तो सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए आता है। और मुझे लगता है कि पार्किंग एक घंटों पर्यटन जाम में फंसा रहता है, तो या उसके लिए मुझे लगता है उस पर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, जो दृश्य दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी मसूरी नगर पालिका की सीट जीत चुकी है। ये संकेत आज नामांकन में, क्योंकि कल 2 बार टाइम चेंज हुआ। कल 11 बजे मैंने इनसे कहा कि इतने बजे मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेयर के नॉमिनेशन में भी जाना है। और कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है कि आने वाला सवेरा, आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का है। यहाँ पर चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी की हमारी संघर्षशील कार्यकर्ता मीरा सकलानी बनने वाली है। और मसूरी का जो विकास, जिसमें अवरोध पैदा होते थे, क्योंकि नगर पालिका की ये विशेषता है, कुछ क्षण के लिए ये स्वाभाविक होता है जब किसी का टिकट नहीं मिलता है, और लेकिन उसके बाद पूरी पार्टी, क्योंकि यहाँ व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता है, इस काबिल समझा और नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के लिए मुझे चुना। तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी अगर आप चेयरमैन? मसूरी में पहली बार ये महिला ओबीसी सीट आई है, तो ये मसूरी वालों के लिए बहुत, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये आई है। गर्व वाली बात है। मेरी जो ये है, मसूरी में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और है, सड़क है, स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है, आवास की है, और क्या नाम उसका, कई तरह की समस्या है। हाँ, कई तरह की समस्याएं हैं, तो उनका समाधान करने का। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी गजरात विश्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन किया और एसडीएम कोर्ट पहुंचकर नामांकन पर्चा दाखिल किया। गजराज बिष्ट का कहना है कि पार्टी में सभी नेता एकजुट हैं और एक एक कार्यकर्ता उनका चुनाव लड़ने के लिए आतुर है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में जहां सारे नेताओं में एकजुटता दिखाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा में कई टिकट के दावेदार नामांकन में नहीं रहे।
हालांकि भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अजय भट्ट सहित जिला अध्यक्ष और पूर्व मेयर सभी पार्टी की एकजुट की बात कहते दिखाई दिए। 10 साल से भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर थी और इस हल्द्वानी शहर का विकास कर रही थी माननीय जोगिंदर पाल सिंह रौतेला के नेतृत्व में। और आगामी फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नगर निगम में सरकार बनाने जा रही है और निश्चित रूप से जितने विकास कार्य उनके नेतृत्व में हुए हैं यहाँ पर, उन्हीं विकास कार्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे और हल्द्वानी को और अति सुंदर बनाएंगे। मैं अपने प्रांतीय नेतृत्व को बधाई देता हूं कि उन्होंने गजराज बिष्ट जी का जो नाम सेलेक्ट किया है हम सब में, वास्तव में बहुत अच्छा नाम है और हम सब उनके साथ हैं। नाम तो बहुत हैं, एक से एक बढ़कर हमारे कार्यकर्ता हैं, मिलता एक ही को है। तो इसलिए इसमें जो जनता का जन सैलाब उमड़कर आज आया है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारी बहुमत से हम ये सीट को जीतने जा रहे हैं। और गजराज जी का वैसे भी स्वभाव जन जन तक सभी से मिलता है, एक सेवक के रूप में रहते हैं। उसका परिणाम पार्टी को भी मिलने वाला है, गजराज जी को भी कुर्सी मिलने वाली है। मैं एक संगठन का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। पहले कोई भी अगर मेरे मन में प्रश्न आता तो उससे बड़ा उत्तर मेरे अंदर है। इस भारतीय जनता पार्टी ने एक आम आदमी से मुझे खास व्यक्ति बनाया, 2 बार विधानसभा का टिकट दिया, 2 बार महापौर होने का एक बहुत बड़ा सम्मान दिया। तो ऐसा सम्मान जिस पार्टी ने दिया है उसके लिए मेरी जान भी न्यौछावर है। संगठन बड़ा है, संगठन में कई मुझसे अच्छे योग्य कार्यकर्ता है और कभी न कभी किसी का उपयोग होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं का विशाल जनसमूह भारतीय जनता पार्टी के पास है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान। पूरे प्रदेश में हमारे लगभग सभी जगह मेयर थे और कहीं पर भी जो है ये एक भारतीय जनता पार्टी का। निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन हल्द्वानी में कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम के कांग्रेस मेयर पद के प्रत्याशी ललित जोशी की हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। इस दौरान ललित जोशी के साथ कांग्रेस के सभी क्षेत्रीय छत्र एक साथ नजर आए, तो वहीं कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़ों के साथ स्वराज आश्रम से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक जुलूस निकालकर ललित जोशी पहुंचे। इस दौरान विधायक सुमित्र देश, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुजवाल, कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलूटिया सहित कई आला नेता मौजूद रहे। इस दौरान मेयर पद के प्रत्याशी ललित जोशी ने कहा कि वे भाजपा के प्रत्याशी गजराज बिष्ट के साथ महाविद्यालय की जीत को पुनः दोहराएंगे और कार्यकर्ता व पार्टी के नेताओं और जनता का उनको असीम प्यार मिल रहा है और उनकी जीत सुनिश्चित है। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित्र देश ने कहा कि पिछले 10 सालों में भाजपा के मेयर ने जनता को सिर्फ छला है और इस बार जनता भाजपा से हिसाब लेकर रहेगी। चुनाव तो देखिए, मैं आपको बताऊं, आज आपने जो लोग आए थे ना, मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है जो मैंने बरसों से 32 मैंने पैसा जरूर कम कमाया होगा लेकिन लोग जरूर कमाए। आज उन लोगों को रीडिंग हूँ मैं। पार्टी के लोग एकजुट होकर के तो आए, आम इंसान जो निकल करके आए, मेरे कॉलेज के दोस्त आए, मेरे निर्मला के दोस्त आए, सारी पुरानी यादें उन लोगों ने ताज़ा कर दी। तो मैं ये भी कहता हूँ आपसे, मुझे कॉलेज की याद दोबारा ताज़ा करनी है। अपने सब विनम्रता से इस शहर के लोगों से एक अपील करता हूँ कि एक बार मुझे मौका दे करके देखिए। स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, इसमें पार्टीगत आधार कम होता है, इसमें व्यक्तिगत आधार ज़्यादा होता है। एक बार मौका दे करके दीजिए, कुछ बदलाव जरूर करूँगा। नहीं, देखिए, बड़े उत्साह का विषय है कि कांग्रेस ने एक मजबूत दावेदार और प्रत्याशी उतारा है ललित भाई के रूप में और पूरी पार्टी एकजुट होकर उन्हें लड़ाएगी। मजबूती से चुनाव में हम लड़ेंगे और मेयर पद पर इस बारी कांग्रेस पार्टी काबिज होगी, ऐसा मेरा मानना है। और एक और विषय बहुत बड़ा गंभीर है कि 2 टर्म के सिटिंग मेयर का टिकट काटा गया है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीति में मैं अन्याय भी मानूंगा और ये प्रश्न चिन्ह भी भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति पर उठाता है। कार्य शैली को देख करके छात्र नेता से लेकर के यहाँ तक जो उनका सफर रहा और पार्टी में जो उनका योगदान रहा, उसको देखते हुए उनको आज पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। इसके लिए मैं हल्द्वानी नगर निगम के सभी अपने कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों को, संगठन के साथियों को, अध्यक्ष को, नगर अध्यक्ष को और विशेष रूप से विधायक सुमित्र देश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन सब के सहयोग से मुझे बहुत बड़ा बल मिला।
टिकट न मिलने से भाजपा कांग्रेस से नाराज बागी प्रत्याशियों ने नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोक दी है। डोईवाला में जहां नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशियों ने नामांकन किया, तो वहीं कांग्रेस और भाजपा से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में जहां राजवीर खत्री ने डोईवाला नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया, तो वहीं भाजपा से खफा होकर संजीव सैनी निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने अपने दलों पर अपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता के सहयोग से चुनाव जीतेंगे और अपने क्षेत्र का विकास भी करेंगे। चुनाव का पर्चा भर दिया है, श्री गणेश कर दिया है। हमने जो जनता की सेवा लगभग 38-40 वर्ष से की है, जो समस्याओं का मुद्दा हमने उठाया है, जिन मुद्दों का हमने हल कराया है, जो मुद्दे उस चुनाव में होंगे, जो मुद्दे हमको लगता है कि जो यह इस क्षेत्र में डोईवाला क्षेत्र में कमी रही। अभी मैंने कल भी आपको, परसों आपने मेरी बाइट ली थी तो मैंने बताया था उसमें कि जो है उस तरह से जो भी समुचित जो कार्य होंगे नगर पालिका के लिए, जो मुद्दे हम प्राथमिकता में हमने नोट किए हुए हैं, उन मुद्दों को स्वच्छता का मुद्दा है, ट्रैफिक का मुद्दा है, चाहे वो जो बाहरी व्यक्तियों द्वारा यहाँ अतिक्रमण किया गया उनका मुद्दा है, तो सभी के मुद्दे लेके हम जनता के बीच में आए हैं और जनता का भरपूर प्यार आशीर्वाद स्नेह मिल रहा है और हम इस चुनाव को लड़ेंगे। हजारों कार्यकर्ताओं का हमारा जब से मैंने पर्चा खरीदा उनके फ़ोन आने शुरू हुए, सबने कहा हम आपके साथ हैं। तो निश्चित रूप पे हम ये डोईवाला विधानसभा जीतेंगे और नगर पालिका जीतेंगे और नगर पालिका में नए आयाम खड़े होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सभी को राधे राधे। बांके बिहारी जी के आशीर्वाद से, माँ सुरकंडा के आशीर्वाद से चुनाव में ताल ठोकी है और हम जब क्षेत्र में ज़्यादा बहुत सारी समस्याओं का देखते थे कि बहुत सारी समस्या हमारे क्षेत्र में, जैसे सीसीटीवी कैमरा, कई जगह चोरी हो जाती है, सीसीटीवी कैमरे नहीं, चोर को पकड़ नहीं पाते, सीसीटीवी कैमरे नहीं है। कई जगह रोडों की इतनी हालत ख़राब है, अभी देखा होगा आपने कोठारी मोहल्ले में कितनी स्थिति ख़राब है, रोड को सुनने को तैयार नहीं है। और कई जगह पेयजल की दिक्कत है, कई जगह ऐसी दिखते हैं कि हम, जैसे मेन मुद्दा हमारे यहाँ गौशाला का है, जो गौशाला हमारे क्षेत्र में नहीं है और हमारे भाई अब यहाँ से गाय माता को लेकर कोई विकास नहीं कर जाता, कोई ऋषिकेश जाता है। ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर हम नगर पालिका के चुनाव में आएंगे और हम अपनी बातें लोगों के बीच में रखेंगे और लोगों से समर्थन की उम्मीद करेंगे। रुड़की में कांग्रेस से अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेसी नेता और वरिष्ठ समाजसेवी सचिन गुप्ता की धर्मपत्नी पूजा गुप्ता ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेसी नेता और वरिष्ठ समाजसेवी सचिन गुप्ता और उनके सैकड़ों समर्थक भी रुड़की तहसील में मौजूद रहे। लोगों का बहुत प्यार है। कांग्रेस जनसभा है, कांग्रेस जन के अलावा रुड़की का सैलाब साथ में था और हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी, पूर्व हमारे महानगर अध्यक्ष कलीम खान जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किसान कांग्रेस के सुशील लाठी जी, सभी लोग साथ में थे, पूरी कांग्रेस साथ में थी और कांग्रेस के साथ साथ रुड़की शहर की जो जनता है वो हमारे साथ थी, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाने के लिए लगातार हमारे साथ चलती रही। यहाँ पे भी बहुत लोग मौजूद है। जिस प्रकार से आप राणा जी ने भी अपनी पत्रिका पर तस्वीर, क्या आप उसको मनाने में कामयाब रहोगे? देखिए, कोशिश की जा सकती है, कोशिश की जाती है और कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि यशपाल राणा जी जो है अपनी छोटी बहन मानकर पूजा गुप्ता के ऊपर अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। देखिए, ये बात आप कह सकते हैं क्योंकि हो सकता है आप पे कोई अंदर से जानकारी ऐसी आई हो। अगर मुस्लिम समाज खिसकने का काम करता तो आज मुस्लिम समाज का इतना बड़ा वोट बैंक साथ में ना चल रहा होता। देखिए, गुलाम कोई किसी का नहीं होता है और ये बात कहना गलत है। वो जिस व्यक्ति ने भी आपको कहा है उस व्यक्ति से सवाल पूछे, क्या उसने क्या मुस्लिम समाज को गुलाम अपना समझ रखा है? रुड़की से पूर्व मेयर रह चुके यशपाल राणा ने अपने हजारों समर्थकों के साथ रुड़की तहसील पहुंचकर अपनी पत्नी का नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान यशपाल राणा ने कहा कि इज्जत और जिल्लत देना जनता के हाथ में है और जनता बड़ी संख्या में मेरे साथ है। पूर्व मेयर ने कहा कि उनके कार्यकाल में उन पर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं लगा। आपको बता दें कि यशपाल राणा मुस्लिम समाज में अपनी भारी पकड़ रखते हैं और मुस्लिम समाज भी यशपाल राणा को चुनाव में अपना समर्थन देता आया है।
मुझे खड़ा किया है। इज्जत जिल्लत देना उनसे सलाम के हाथ में बात, ठीक है। चुनाव निर्दलीय तौर पे लड़े हैं और चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जनता देखने को मिल रही है, जनता का जो सरकार आपको लोग तो मैं सन 95 में मेंबर बना, तब से लेके अब तक के मेरे पे नगर निगम का एक भी दाग नहीं, और ऐसे ही वोट चलेगा। देखिए सच्चाई तो यह है, सीट पे मेरी धर्मपत्नी बैठेगी पर वोट तो हम मर्जी चलाएगा। कलियर से पूर्व प्रधान रही समीना ने कलियर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। आपको बता दें कि इस बार कलियर नगर पंचायत पद पर कड़ा मुकाबला चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि कई प्रत्याशी इस बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के मैदान में हैं और सभी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। पूर्व प्रधान समीना बड़ी ने भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है और सलीम अहमद प्रधान पति ने कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल में बड़े घोटाले हुए और क्षेत्र की सभी जनता का समर्थन हमारे साथ है। इस बार उनकी पत्नी भारी बहुमत से विजय होगी और हम करले नगर क्षेत्र में बेहतर से बेहतर विकास करने का काम करेंगे। समीना के नाम का पहले प्रधान रही, पहले 2011 में चुनी गई, 1300 वोटों से जीती, उनका नामांकन किया गया है जी। कौन सा पद है? चेयरमैन के पद से, अध्यक्ष पद नगर पंचायत किरान कलियर। अब के पूरा जनता का, चारों गांव का भरपूर समर्थन है और लोग जोश में, उन्हें उम्मीद है बहुत कुछ काम होगा। जिस तरह ये अधूरे पड़े ना सारे काम, जिस तरह इंदिरा आवास में पैसा खा लिया गया, 1400 मकान आए वो कागजों में बने, 4000 शौचालयों का पैसा भी कागजों में ही खुरद-बुरद हो गया। तो जो आपने नामांकन किया है वो निर्दलीय क्या है, पार्टी से क्या? फिलहाल तो एक उसका करा है, एक निर्दलीय करा फिलहाल। मंगलौर नगर पालिका से अध्यक्ष पद के लिए इस्लाम चौधरी ने विधायक काजी निजामुद्दीन के साथ रुड़की तहसील पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान इस्लाम चौधरी ने कहा कि जो समस्याएं क्षेत्र की हैं उनका निस्तारण करते हुए मंगलौर नगर पालिका क्षेत्र में बेहतर से बेहतर विकास करने का काम करूंगा और क्षेत्र की जनता कांग्रेस पार्टी और मेरे साथ है। मुझे सभी वर्गों के लिए और सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि मंगलौर क्षेत्र की जनता मुझे जीत दिलाने का काम जरूर करेगी। और भी आवाम मेरे साथ है, तन मन धन से, और कांग्रेस पार्टी के साथ है। ऊपर वाले ने चाहा मंगलौर की जनता कांग्रेस पार्टी को और मुझे चुनाव जिताएगी। सर समाज सब मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, काजी जी के साथ। हाँ, ऊपर वाले ने चाहा सीट निकलेगी। किस तरह के मुद्दे रहेंगे आपके? जो भी जनता के मुद्दे होंगे, कस्बे की समस्याएं होंगी। से चौधरी इस्लाम जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पार्टी ने घोषित किया है, तो उनका नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए आज हम सब लोग यहाँ आए थे। सितारगंज में भाजपा प्रत्याशी सुखदेव सिंह ने अपने समर्थकों के साथ शहर में ढोल नगाड़ों को बजाते हुए सितारगंज तहसील में बने आरओ ऑफिस में पहुंचकर सितारगंज नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी सुखदेव सिंह ने सितारगंज शहर की जनता से भाजपा पार्टी को वोट देने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार सितारगंज शहर में विकास कार्य कर रही है और सितारगंज लगातार प्रगति कर रहा है और आगे भी बीजेपी पार्टी जनता की सेवा करती रहेगी। भाजपा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। मैं जनता में भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्य हैं, विकास किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे कैबिनेट मंत्री हैं माननीय सौरभ बहुगुणा जी, उन्होंने जितने विकास कार्य किए हैं, मैं उन विकास कार्यों को लेकर जनता में जाऊंगा और जो आगे हम सितारगंज का माप बना रहे हैं, सितारगंज को सुंदर बनाने के लिए, सितारगंज में विकास करने के लिए जो हमारे पास नीति है उसको लेकर मैं जनता में जाऊंगा। पुराने सामाजिक कार्यकर्ता और हमारी पार्टी के बड़े
वरिष्ठ नेता सुखदेव सिंह जी को हमने टिकट दिया है। और अब भारतीय जनता पार्टी का सपना है, आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी का मानना है, चूंकि सितारगंज औद्योगिक क्षेत्र घोषित होने के बाद गांव से कस्बे की ओर बढ़ा और कस्बे से अब शहर की ओर जा रहा है, तो शहर की जो प्राथमिकताएं होती हैं, शहर का कैसे विकास हो और पूरे उत्तराखंड के अंदर नंबर 1 हमारा सितारगंज बने, इसके लिए हम संकल्पित हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी सरकार सितारगंज में बनने जा रही है नगर पालिका में, इसके बाद आप सितारगंज को देखेंगे, विकास के नए आयाम जुड़ेंगे और सितारगंज को। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।